रमज़ान की इफ्तारी हो, बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर ईद पर आप लोगों ने मेहमानों के आगे सर्व करना हो, सैंडविच तो हर किसी को पसंद आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे चिकन क्रीमी सैंडविच, जिसमें हम चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले, मगर टेस्ट आपको ऐसा आएगा कि जैसे किसी ने भर भर के इसमें चीज़ डाली है। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से क्रीमी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में डाला है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 ही टेबलस्पून मैं मक्खन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मेल्ट हो जाएं तो फिर आप इसमें डालें एक मीडियम साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक सा चॉप करके। मिक्स करेंगे और प्याज को पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए ही। कोई कलर नहीं देना, बस हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हुआ, मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास है मैदा डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। अब मैदे को यहाँ पर हमने भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसकी कच्ची स्मेल को दूर करना है। अगर तो मैदे की कच्ची स्मेल रह गई तो फिर सैंडविच टेस्टी नहीं बनेंगे। आप इसको भूनें जब तक अच्छी सी खुशबू आने लगे, मगर मैदा कोई कलर ना पकड़े। तो ये सारा काम हम लो फ्लेम पे करेंगे। जैसे ही मैदे से अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप इसमें शामिल करें दूध मेरे पास है तकरीबन 200 ml, या एक बड़ा मग ले लें जिसमें आप चाय पीते हैं। पहले आधा डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बढ़ें, और फिर बाकी का दूध भी इसमें शामिल कर दें। दूध शामिल करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे जो कि बहुत ही कम है। तो मैं इसमें डालने लगी हूँ तकरीबन ½ टीस्पून के करीब नमक। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी ½ टीस्पून। इसके अलावा चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी तकरीबन ½ टीस्पून ही शामिल करेंगे। चिकन पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। नहीं है तो फिर स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब देखें, इसको एक बॉयल आने दें। जैसे ही बॉयल आएगा, मैं इसमें डालूंगी चिकन, जो कि है 200 ग्राम। बॉयल करने के बाद मैंने इसे रेशा बना लिया है। चिकन डालें और मिक्स कर दें। अब आप थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर लें और यहाँ तक पकाएं कि ये सॉस गाढ़ी हो जाए और क्रीमी बन जाए। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े की बनेगी। एक दफ़ा आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। मिक्स करते रहें। ये ठंडी होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी होगी, तो इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। इसी स्टेज पर आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। चलें जी, इसको एक साइड पे रख दें ताकि ये ठंडी हो जाए। तब हम अपने मज़ेदार से क्रीमी सैंडविच बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ले लिया है मैंने ब्रेड। सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड का एक स्लाइस लें और भर भर के इसमें चिकन की फिलिंग लगाएं, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। फिलिंग लगा लें तो इसके ऊपर लगाएंगे खीरे के बारीक कटे हुए स्लाइस। आप चाहें तो बंद गोभी लगा सकते हैं, सलाद का पत्ता भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। खीरा लगा लें तो इसके ऊपर जो हमने ब्रेड से कवर करना है ना, उस पर थोड़ी सी केचप लगाएंगे ताकि ये सैंडविच मज़ीद टेस्टी लगे। कवर कर देंगे और इसके ऊपर 1 से 1.5 टेबलस्पून मेयोनीज़ लगा दें। मेयोनीज़ नहीं लगाना चाहते तो केचप भी लगा सकते हैं। मेयोनीज़ को फैला देंगे और हमने टमाटर के बारीक स्लाइस काट कर रखे हुए हैं, तो उसको भी लगा देंगे। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा से भी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तीसरे ब्रेड की मदद से इसको कवर करेंगे और एक सैंडविच को हमने तैयार कर लिया है। चलें जी, इसे ग्रिल करते हैं। तो ग्रिल पैन में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। आप लोग मक्खन भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई इशू नहीं है। रोटियां पकाने वाला तवा तो होगा ना, उस पर हल्का सा ऑयल लगाएं और सैंडविच को दोनों तरफ से बिल्कुल हल्की आंच पर आप लोगों ने क्रिस्पी और मज़ेदार सा गोल्डन कर लेना है। दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाए तो बस जी, सैंडविच एकदम तैयार है ना आसान और मज़े की रेसिपी।
और इतनी टेस्टी बनेगी, यकीन करें आप इसके सामने समोसे पकोड़े भी भूल जाएंगे। और ये हेल्दी भी है क्योंकि बहुत कम ऑयल में हमने इसे तैयार किया है। देखिए माशाल्लाह से ये कितना क्रिस्पी बना है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन सा क्रीमी चिकन सैंडविच एकदम तैयार है। आप अगर वाइट ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। इसको सर्व करेंगे हरी चटनी या केचप के साथ। अफ्तारी में बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या फिर आप लोगों ने ईद की ट्रॉली को अगर सेट करना है तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।